पुष्पम प्रिया चौधरी बड़ा आंधी की तरह आई थी और वो भी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री कर रही थी। कहाँ फेंका गई? जन स्वराज पार्टी और ये प्रशांत किशोर जी टेस्टेड माल है और यहाँ टेस्टेड राष्ट्रीय जनता दल के करोड़ों लोग टेस्टेड कर चुके हैं कि प्रशांत किशोर जी ने अनुसूचित जाति को बेइज्जती किया, सम्मान नहीं किया कि मुझे साड़ी के लिए बुलाया गया, हाँ साड़ी देने के लिए, किसी ने कहा कि मुझको वृद्धा पेंशन के लिए बुलाया गया। ये हमारी दावा नहीं है। सुराज यानी प्रशांत किशोर की हाथ को मजबूत करने के लिए आए और उनकी जो भीड़ है देखती भी बनी है। इस मुद्दे पर कई सारे सवाल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ साधु पासवान जी। साधु जी, जिस तरह से अगर बात करें जन सुराज की, कल जन सैलाब देखा गया वेटनरी कॉलेज में और जिस तरह से वहाँ पे जन सैलाब देखा गया और ऐसा बोला जा रहा है कि और ऐसा है कि उनके जो अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं मनोज जी को और उसके बाद वो भी तो एससी से आते हैं, लेकिन इसको देखते हुए आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपने संगठन बनाने का, अपने पार्टी नहीं बनाने का। और मैं सबसे पहले पीके साहब को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जिस तरह आप लोगों के द्वारा कुछ सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार किया गया कि लाखों की भीड़ है, यहाँ भीड़ और वोट में अंतर होता है। आप देखे होंगे पिछले कुछ माह पहले पिछले चुनाव में एक पुष्पम प्रिया चौधरी बड़ा आंधी की तरह आई थी और वो भी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री कर रही थी। कहाँ फेंका गई? मतलब आपका भी कहना है कि प्रशांत किशोर भी आंधी के तरह आ रहे हैं और बाद में फेंका जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना कि पुष्पम चौधरी जो पिछले बार आई थी, हाँ आंधी की तरह आई और अब कहाँ गई? फेंका गए, आंधी की तरह उड़ गए। और जिस तरह अन्ना हजारे आंदोलन खड़ा किए थे और उनमें जो भीड़ लगते थे, वो आज अन्ना हजारे कहाँ चले गए? आज उनकी भीड़ कहाँ गई? तब पीके साहब का भी वही हाल है कि कल ये बिहार है और बिहार है ना, उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगा देते हैं। अभी जो है जैसे जिस तरह उन्होंने घोषणा किया कि अनुसूचित जाति के लोगों को मैं अध्यक्ष बनाया हूँ, ये तो टोपी पहना दिए अनुसूचित जाति के भाई को। लेकिन उनका कहना है कि अनुसूचित जाति होने के साथ साथ पढ़े लिखे, मतलब उनकी शिक्षा को देखते हुए भी वह बनाए हैं उनको। वो ठीक है, पढ़े लिखे हैं। मैं मनोज भारती जी को मैं धन्यवाद देता हूँ क्या, लेकिन यहाँ ये सवाल नहीं है कि पढ़ा लिखा हो कि क्या है। सवाल यहाँ ये है कि आपने पीके प्रशांत किशोर जी ने अनुसूचित जाति को बेइज्जती किया, सम्मान नहीं किया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री आप अध्यक्ष क्यों बना रहे हो भाई? जब बनाना ही है तो आप प्रदेश अध्यक्ष बना दो ना। तो कार्यवाहक मतलब अभी भी जांच संदेह के घेरे में है का शेड्यूल कास्ट के लोग? कार्यवाहक बना दो, यदि यही इतना आपको हिम्मत है तो बनाओ, प्रदेश अध्यक्ष बना दो। तो ये अभी शेड्यूल कास्ट के लोगों को अभी जनेऊ पहना रहे हैं। जनेऊ पहना रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि ऐसा बोला जाता है कि भीड़ अगर इस तरह की, जैसे प्रशांत किशोर की कल जो आगाज हुआ था पार्टी का, भीड़ देखी जा रही थी, ऐसा तो अगर जाति के नाम पर अगर कुछ रैली किया जाता है तो भीड़ देखी जाती है, लेकिन इस तरह की भीड़ को लेकर के आप क्या कहेंगे? भीड़ का राष्ट्रीय जनता दल की रैली हुई थी गांधी मैदान में। क्या पूरे देश के लोगों को पता है कि गांधी मैदान ओवरफ्लो हो गया? तो रैली तो होते रहते। अभी तो इनका जो रैली कल का हुआ, ये कैसे रैली हुआ उस सबको पता है। आप ही लोग के इंटरव्यू में कुछ लोग बता रहे थे कि मुझे साड़ी के लिए बुलाया गया,
हाँ, साड़ी देने के लिए किसी ने कहा कि मुझको वृद्धा पेंशन के लिए बुलाया गया। ये हमारी दवा नहीं है, मतलब झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया ये मेरी दवा नहीं है, ये मेरी दवा नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया में जो आए हुए जो लोग थे उनके द्वारा कहा गया कि मुझे न बुलाया गया है कि वृद्धा पेंशन मिलेगा, बुलाया गया है कि साड़ी दिया जाएगा। अब कैसे भीड़ आई, भीड़ में और वोट में अभी बहुत ट्रांसफ़र होना, बहुत अंतर है। अभी पीके प्रशांत किशोर जी अभी आगे होता है क्या देखें। हम लोग बचपन में करते थे ना कहानी, चिड़िया उड़ तो कहीं पुष्पमा चौधरी ऐसा एवं ना हवा में उड़ जाएं, ये भी उड़ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और रहेगा आपसे कि जिस तरह से प्रशांत किशोर चारों तरफ छा रहे हैं, अगर रोड पे भी हम देखें तो उनके बैनर पोस्टर हर एक जगह गली चौराहे पर देखने को मिल रही है। अगर प्रशांत किशोर को लेकर के आप क्या कहेंगे कि आप लोगों को नुकसान हो सकता है या एनडीए को नुकसान हो सकता है या फिर आपको हो सकता है? देखिए, अब राष्ट्रीय जनता दल को किसी कीमत पर नुकसान नहीं होगा और ये बी टीम है। किसका बी टीम है? बिहार की जनता को, बिहार की आवाम को पता है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो कैडर वोट है वो खासकर जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, ऊंची जाति में जो गरीब गुरबे लोग हैं, वो जिस तरह हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह 5 लाख नौकरी दी गई, वो सभी जाति समाज में, धर्म में तो तेजस्वी यादव जी के प्रति प्यार बढ़ा है और विश्वास बढ़ा है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, आखिरी सवाल है, एमवाई समीकरण क्या लगता है प्रशांत किशोर के आने से टूट जाएगा? ये कतई नहीं हो सकता है। अभी प्रशांत किशोर जी भले वो रणनीतिकार हों, लेकिन जनता का रणनीतिकार नहीं हो सकते। वो बड़ी बैठक बुलाए थे, उन तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को सम्मान देने का काम किए थे, उनके बारे में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनको अच्छी तर्ज पे रखा जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, अभी वो टेस्टेड माल है, टेस्टेड माल है। हाँ, जन सुराज पार्टी और ये प्रशांत किशोर जी टेस्टेड माल हैं अभी। और यहाँ टेस्टेड राष्ट्रीय जनता दल के करोड़ों लोग टेस्टेड कर चुके हैं और हमारे तेजस्वी यादव जी को टेस्ट कर लिए कि विश्वासी हैं कि नहीं। इन्होंने वादा किया कि युवाओं को नौकरी देंगे, वादा निभाया। इन्होंने वादा किया कि देश बिहार की जनता को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। तेजस्वी यादव ने 5 लाख नौकरी देकर उन्होंने अपने वादा को पूरा किया और विश्वास पर खरे उतरा। अंतिम सवाल जाते जाते आपसे एक रहेगा कि क्या लगता है कि लास्ट में जिस तरह से प्रशांत किशोर की बात करें तो क्या लगता है कि चुनाव के अंतिम होते होते किसी पार्टी में जाके वो गठबंधन कर सकते हैं? आप लोग के ये देखिए, ये किसका भी टीम है, पूरे बिहार की जनता को पता है। और बिहार की जनता जो कल के डेट में जब चुनाव होंगे तब गाना लोग गाएंगे कि परदेशियों से आँखियाँ नहीं मिलाना, परदेशियों से आँखियाँ नहीं मिलाना। आप लोग के साथ आएंगे? अब किसके साथ आएंगे आई डोंट नो। चलिए, थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी, जिन्होंने साफ तौर पर प्रशांत किशोर की हुई पार्टी के आगाज को लेकर के सीधे तौर पे सब कुछ बता दिए हैं। क्या लगता है दोस्तों आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मीडिया वाली निधि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।